तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा इशू क्या है। व्हाट इज़ अ बिग इशू इन ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, पहले तो बताती हूँ कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी जो है एक जो है डिवाइन ब्लेसिंग है। ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग है जिसमें आपको अर्थ में आके उस चीज़ को हील करना है और उसके साथ साथ आप जब से जैसे करके खुद ने अपने आप को हील करते जाओगे वैसे करके जो है आप जो है अर्थ को भी हील करते जाओगे। ठीक है, आपका बेसिक पर्पस ही है हीलिंग। ठीक है, तो इंसान को बोलो, अर्थ को बोलो, अपने आप को बोलो। ठीक है, आप जैसे अपने आप को हील करोगे उस हीलिंग के बारे में आप खुद भी जानोगे और आप उस वाइब्रेशन को जो है रेस करोगे और अर्थ को जो है उस वाइब्रेशन को दोगे। तो हीलिंग इसको बोलते हैं। और ट्विन फ्लेम धरती पे आते हैं इसी कारण। ठीक है, ठीक है, सब कुछ जो है ठीक करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, ठीक है, वाइब्रेशन को जो है रेस करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग, सो गिव रेस्पेक्ट दिस जर्नी। ठीक है, गिव रेस्पेक्ट टू योर सेल्फ एंड गिव रेस्पेक्ट टू एवरी वन, नॉट ओनली योर ट्विन। ओके, बिकॉज योर ट्विन इज़ अ योर ट्विन एंड योर ट्विन इज़ अ यू। सो आप जो है सबको रेस्पेक्ट दो, सबको लव सेंड करो। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस जर्नी पे वो है कि इनर चाइल्ड हीलिंग। ठीक है, और एक होता है संस्कार जो डीएनए में पूर्व जन्म से ही जो है रिकॉर्ड है। ठीक है, सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड है। ठीक है, इसीलिए जो है आपका डीएनए में जो है उसी बिहेवियर उस टाइप का जो है बिहेवियर जो है रिकॉर्ड हो गया है और आप उसको कैरी कर रहे हो इस जन्म में भी। ठीक है, और एक होता है इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड जैसे कि हर एक का डिफरेंट का इनर चाइल्ड प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इनर चाइल्ड जैसे कि मानो मैं, ठीक है, मैं खुद का एग्जांपल दूँ तो आई एम अ वेरी एम्पैथ टाइप ऑफ पर्सन। ठीक है, एम्पैथ टाइप ऑफ पर्सन। मैं अपना फीलिंग्स को कभी शेयर नहीं कर पाती थी। ठीक है, मुझे फीलिंग्स शेयर करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता था और मैं अपने बात को कभी भी खुल के नहीं बता सकती थी और हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करती थी। जो कोई भी कुछ भी मुझे बोल कर जाता था तो मैं हाँ ही बोलती थी। ठीक है, और मैं इसको कभी भी डिनाई नहीं करती थी और मैं कभी भी कोई भी चीज़ मुझे चाहिए तो मैं कभी भी बोलती नहीं थी मुझे ये चीज़ जो है चाहिए। मुझे लगता था हमेशा जो है इंसान जो है समझ जाएगा। ठीक है, इंसान जो है समझ जाएगा, पर ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ नहीं बोल रहे हो और चुपचाप हो और आपको बात कोई समझ रहा है। मुझे इसको समझ में ही नहीं आता था एक्चुअली में ये सब कुछ क्यों है, क्योंकि ये मेरा इनर चाइल्ड हीलिंग है, प्रॉब्लम है और जो है एक संस्कारा में भी था जिसके कारण मैं कभी नहीं कर पाती थी और मैंने इसको हील किया और अभी मैं ये सब कुछ जो है आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, इनर चाइल्ड में ये भी हो सकता है कि आपके साथ कोई भी इंसिडेंट हुआ है छोटे में। ठीक है, जिसके कारण जो है आपका थ्रोट चक्रा और आपका हार्ट चक्रा जो है ब्लॉक हो गया है और आप थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से जो है आप अपने दिल से कोई भी फैसला नहीं ले पाते हो। दिल से कोई भी फैसला नहीं ले पाते हो या आप प्यार के मामले में बहुत ही ज़्यादा पत्थर दिल का हो गए हो, या तो आप ये हो सकता है कि आपकी बात जो है कभी किसी भी तरीके से जो है आप खुल के नहीं बता सकते हो, आप जो है बहुत ही गुमसुम और चुप सा रहते हो। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकता है जो है इनर चाइल्ड में क्योंकि सबका इंसिडेंट डिफरेंट है। ठीक है, ये सबका जो है स्टोरी डिफरेंट है। ठीक है, जिसके कारण जो है ये प्रॉब्लम कैरी होता है और आपको एक बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब मिलता है तब आपको ये सब के बारे में असल में आपको पता चलता है और आप इसको हील करने लगते हो और यही प्रॉब्लम जो है हील करते करते इतना देरी हो जाता है कि ब्लॉकेज क्लियर ही नहीं होता है। ठीक है, और ये सब चीज़ों को हील करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको मिला है और ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो तो इस चीज़ को ठीक करना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि आपके साथ गॉड है और आप आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है और क्या सब कुछ है वो सब कुछ आप देख पा रहे हो। ठीक है, सब कुछ और कुछ ना कुछ रीज़न होता है
कोई भी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। ठीक है, आपके साथ ये सब हुआ है, इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, एक पहले से ही तय था। ठीक है, और आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है और ब्लॉकेज है वो भी पहले से ही प्लान है। ठीक है, क्योंकि आपको ये सब कुछ हील करना है और आप जो है बहुत ही ज़्यादा प्योर डिवाइन चाइल्ड हो। ठीक है, तो आप इस चीज़ों को जो है बहुत ही आसान तरीके से कर पाओगे, इसीलिए भगवान जो है आपको ये जर्नी जो है दिया है। ठीक है, तो इस जर्नी को रिस्पॉन्सिबिलिटी से लो कि हाँ मुझे ये सब कुछ करना है, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर एवरीवन। ठीक है, हीलिंग सिर्फ आप कर रहे हो, अपने अंदर कर रहे हो। सिर्फ इस हीलिंग से सिर्फ आप अपने अंदर ही चेंजेस नहीं पा रहे हो, इस हीलिंग से आपकी ज़िंदगी में चेंजेस पा रहे हो और आपका अर्थ को हीलिंग करने से सबके अंदर जो है इस तरह का ख्यालात जो है आते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आप कितना बड़ा डिवाइन वर्क कर रहे हो और आप एनर्जी को जो है रेज कर रहे हो, वाइब्रेशन को जो है ऊपर में लेने के लिए मदद कर रहे हो। कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके हाथ में भगवान दिया है। तो रिस्पॉन्सिबल बनो इस जर्नी को लेके। ठीक है, आप इस जर्नी बिल्कुल भी सिर्फ अपने लिए और ट्विन के लिए नहीं कर रहे हो, भगवान ने आपको दिया है क्योंकि आप इसके लायक हो। ठीक है, आप इसके लायक हो, इसी कारण तो इनर चाइल्ड हीलिंग होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इनर चाइल्ड हीलिंग होने में जितना देरी करोगे उतना ही जो है और भी ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट होता जाएगा। ठीक है, और ये संस्कारा क्या है, जैसे कि मानो आप पर्टिकुलर एक जगह पे जाके डर रहे हो, मानो कि आप एक अंधकार घर में रूम पे रहने के लिए आपको डर लगता है, अकेला नहीं रह सकते हो। ठीक है, कोई भी जगह पे आप किसी के साथ ही आपको जाना अच्छा लगता है, आप अकेला नहीं जा सकते हो, डर लगता है आपको। क्या आपको एरोप्लेन चढ़ने में डर लगता है? विदाउट रीज़न आपको डर लगता है, इससे डरते हो कि साइकिल चलाने में, कार चलाने में, ये सब चीज़ों देख के आपको जो है डर लगता है। सड़क में अकेला चलना डर लगता है। ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम जो है ये जो है संस्कारा है। ठीक है, जो पूर्व जन्म का जो है कुछ संस्कारा आपके अंदर कुछ इंसिडेंट के वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वो रिकॉर्ड है और वो सबकॉन्शियस माइंड पे रिकॉर्ड होने के कारण जो है आपके डीएनए में जो है वो सेव ऑटोमेटिकली वो काम करता है। और आप जब उस जगह पे जाते हो और आपको अचानक से जो है उस जगह को देख के और उस चीज़ों को देख के आपको डर लगता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो होता है। ठीक है, जब आप अपने अंदर जब आप काम करते जाओगे ये सब कुछ चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली हील होता जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हील करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर आप ये जर्नी जो है ये दिस इज़ अ स्पिरिचुअल, ऑब्वियसली स्पिरिचुअल इस जर्नी पे स्पिरिचुअल जर्नी जो है इसमें इन्वॉल्व है, पर आपको इस जर्नी को ट्विन जर्नी को जो है कहीं किसी भी तरीके से एकदम से स्पिरिचुअल जर्नी नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये ट्विन जर्नी जो है ट्विन का जो है आपका पर्सन का एनर्जी आपको इफेक्ट करता है। ठीक है, इसी वजह से जो है आप इस जर्नी को किसी भी तरीके से जो है स्पिरिचुअल जर्नी नहीं बना सकते हो। ठीक है, पर्सन का एनर्जी इफेक्ट होने के कारण हम ऑटोमेटिकली वैसा बिहेवियर करने लगते हो जैसा आपका पर्सन का जो है बिहेव करता है। ठीक है, और आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव और पॉजिटिव होने लगते हो और ऑटोमेटिकली जो है आप रोने लगते हो, क्योंकि वो आपको पर्सन का एनर्जी जो है वो इफेक्ट करता है। तो ये ट्विन जर्नी को जो है बहुत ही रिस्पेक्टफुली एंड बहुत ही तरीके से लो और ये जर्नी को सिर्फ आपको ही इस जर्नी पे काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको किसी भी किधर भी जाके नहीं बोलना है। ठीक है, कि ये चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आप ये बात को समझ पा रहे हो, पर ये सब बात जो है सब हर किसी को समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
हर किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो। यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड एंड यू आर अ डिवाइन चाइल्ड। सो इस जर्नी पर फोकस कीजिए, हर एक ब्लॉक के ऊपर काम कीजिए और जो है अपने टैलेंट के ऊपर काम कीजिए, अपने आप को निखारिए। ठीक है, आप एजुकेशन कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए और अपने आप को इतना एक्टिव बनाइए और आप हर एक जगह पे जो है परफेक्ट तरीके से हर एक काम कीजिए। तो जो है जाने जो है बहुत ही आसान तरीके से जो है पूरा होते जाएगा। ठीक है, और हम लोग है ही आप लोगों को हेल्प करने के लिए। ठीक है, मैं हीलिंग का वीडियो ज़रूर डालूँगी, जैसे मैंने खुद को हील किया है वैसे वीडियो में आप लोगों को डाल के वीडियो बना के जो है आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप लविंग योर सेल्फ गाइस एंड थैंक यू। तो इनर चाइल्ड हीलिंग होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और संस्कारों को चेंज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए जंक डीएनए को भी क्लियर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप पहले तो आपका ट्विन जो है, आपका जो ब्लॉकेज है पहले से जो है मिरर उसको पहले से होता था, क्योंकि आपका ट्विन जो आपका परफेक्ट मिरर स्टोन है। ठीक है, उसको इसके बारे में पहले से ही भरक है। अभी टाइम आ गया है इस ब्लॉकेज के ऊपर काम करने का, क्योंकि जैसे कि आपका एक ब्लॉकेज है वैसा ही ब्लॉकेज जो है आपका ट्विन को भी है। कि और आपका ट्विन आपके साथ ही जो है आगे बढ़ता है। आप जैसे जैसे आपका ब्लॉकेज और आप जर्नी पर आगे बढ़ते जाओगे, आपका ट्विन का भी जो है ट्विन भी जो है आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस जर्नी पे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो फिर ये जर्नी पूरी तरीके से जो है आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे इस जर्नी को आगे लेके जा रहे हो, कितना जल्दी लेके जा रहे हो, कितना फर्स्ट ट्रैक पे लेके जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप जितना स्पीड से अपने ऊपर काम करोगे उतना ही जल्दी जो है आपका जो है जर्नी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने जर्नी पे फोकस कीजिए, अपने अंदर जो भी जितना भी इशू है उस इशू के हील कीजिए। ठीक है, अपने आप को निखारिए। ठीक है, अपने हर एक ब्लॉक के ऊपर काम कीजिए, हर एक टैलेंट के ऊपर काम कीजिए। अभी टाइम आ गया है पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस होकर अपने ही उस जगह को पाने का जिस जगह के लिए आप आए हो। ठीक है, तो ये था मेरा वीडियो। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन कमेंट। आई लव टू गिव ऑल द आंसर एंड कीप लविंग योरसेल्फ गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।